मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जयम जयतु शासनम जयम जयतु शासनम। सभी नौ वर्णम करना पहले। तो हमने क्या देखा था कि आदिनाथ भगवान की सभा लगी है और इंद्र ने उनके लिए देवांगना भेजी नीलांजना, है ना, उसका नृत्य। क्योंकि आदिनाथ भगवान का सब कुछ देवों द्वारा भेजा जाता था, सब कुछ कपड़े खाना जो भी है सब देव टेक केयर करते हैं। पेरेंट्स का काम सिर्फ एक बार को बॉर्न रेज करना था, उसके बाद रेज करने का काम देवों का, इंद्र का, वो भी, है ना। इतना इंद्र उन चीज को इंजॉय करता है कि तीर्थंकरों का पूरा पालन पोषण करने का काम इंद्र करता है। ठीक है, तो राइट फ्रॉम द बिल्कुल टेक केयर करता है, सेवा करती है, बिल्कुल सही, है ना। तो पुण्य है बेसिकली। अपन भी देखते हैं कभी कभी हमें भी अचानक से हेल्प मिल जाती है तो हमारा अच्छे टाइम का होता है उदय, कह लो, ठीक है ना। और कभी कभी हम बहुत परेशान होकर भी काम करते हैं तो वो भी होता है, ऐसी सिचुएशन भी बनती है। तो एनीवेज, तो जब नीलांजना का नृत्य हो रहा था और इंद्र ने पर्पसली ऐसा किया था, नीलांजना वो जो देवी थी उसकी आयु पूरी होने वाली थी, है ना। तो जैसी वो आयु पूरी होती है वो दूसरी देवी बुला लेते हैं और आदिनाथ भगवान वैभव के बीच में उस चीज को नोट कर लेते, ठीक है। और इतना नोट होने के बाद उन्हें फिर दुख होता है इस बात का कि अब मैं और कितना इसी चीज में भटकता रहूं, है ना। इंद्र मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा है और मैंने 10 साल पहले भी, 10 भव पूर्व भी यही गलती की थी, तब भी मेरी अवेयरनेस नहीं आई कि मुझे अपना कल्याण कर लेना चाहिए। तो फिर बैकग्राउंड में कहानी चलती है ना। तो एक राजा है श्रीशेन नाम का, सुंदरी उसकी स्त्री है, उसके दो पुत्र हैं, जय वर्मा और श्री वर्मा, ठीक है। दोनों में से अगेन यहाँ पर पुण्य की बात है, जय वर्मा से ज्यादा श्री वर्मा को राजा और रानी दोनों पसंद करते थे, होगा कुछ पुण्य या पूर्व भाव का उनका रिलेशन होगा जो भी है, तो श्री वर्मा को ज्यादा अटैचमेंट थी। एंड में सारा राजपाट भी राजा श्री वर्मा को देकर और दीक्षा ले लेते हैं। तो ये चीज जय वर्मा से टॉलरेट नहीं होती, बड़ा भाई तो बड़ा ही रहेगा ना, उसको ना दिया जाए और छोटे को दे दिया जाए उसके होते हुए, तो इसका मतलब उसमें कोई कमी है ना। बच्चे रिजेक्शन नहीं एक्सेप्ट कर सकते, चाहे वो कोई सा ही काल रहा, है ना। तो जय वर्मा से भी रहा नहीं गया और दुर्भाग्य को कोसता वो घर से निकल गया। और पिछले कुछ उसका पूर्व भव रहा, पुण्य रहा होगा जो उसको वहां पर एक निर्ग्रंथ साधु मिले, ठीक है। तो उनने अब उन साधु के साथ अपनी सहानुभूति ली उनसे और उनका बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट, जैसे कहते हैं ना, एक साधु का सपोर्ट मिल गया, सब बोधि दी गई उन्हें, ठीक है ना। तो उनको जो उस टाइम उन्होंने फिर दीक्षा भी ले ली, है ना। लेकिन उनके अंदर उस तरह के भाव पूरी तरह से नहीं थे, वैराग्य के भाव जिसे कह लो। एक होता ना कहीं वो घर छोड़कर और उस द्वेष से, निराशा से, दुनिया में अब कुछ नहीं रखा है, मुझे कोई मतलब नहीं दुनिया से, भाई से, माँ बाप से मुझे कोई मतलब नहीं, ऐसा करके घर छोड़ भी दे अगर कोई और बाद में साधु बन भी जाए, तो वो क्लिष्ट भाव जो है ना उनको लेट गो कर पाना बहुत मुश्किल है। भले ही हम कितना सोचते रहे कि हमने छोड़ दिया, हम तो सब कुछ छोड़ के आए पीछे, वो चिंगारी कभी भी बड़ी अग्नि बन सकती है, राइट। और वही जय वर्मा के साथ हुआ, है ना। सब कुछ होने के बाद भी एक बार जब वो साधना में लगे थे, है ना, उस समय एक विद्याधर को बड़े ठाट बाट के साथ उन्होंने गमन करते हुए देखा। वो चिंगारी क्या हुई, आग बन गई कि मैं भी राज कर सकता हूँ, ऐसा ही राज मेरा भी हो।
जमीन में रहने वाले भूमि गोचरी तो क्या बड़ी बात है ना। भाई उसके पेरेंट्स, उसका भाई, वो तो भूमि गोचरी है। मैं भी विद्याधर बनूं। विद्याधरों की जो वैभव होता है वो भूमि गोचरियों से कई गुना ज्यादा होता है, तो क्यों नहीं मैं वो बन जाऊं, है ना। ऐसा उन्होंने भाव कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह से उन्होंने अपनी जो साधना थी उनकी, उसको कम कर दिया। जैसे होता ना कि लॉटरी तो लगी थी 1 मिलियन की, लेकिन अपने लालच से उसको 200,000 कर लिया या 100,000 कर लिया, बहुत छोटा कर दिया। ठीक है ना। तो मिल सकता था उसी भव से, मतलब मोक्ष भी जा सकते थे, अपना संसार काल घटा भी सकते थे अच्छी से साधना कर लेते तो, लेकिन अपनी साधना का जो फल है उन्होंने निदान में कन्वर्ट कर लिया। ठीक। और उसी समय एक सर्प भी आया, रियल का सर्प, और उसने उस मुनिराज को डस लिया और उनके प्राण चले गए। भोग का वह भाव साथ गया और फलित हुआ, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। जिस निर्ग्रंथता को पाकर व्यक्ति तीर्थंकर, चक्रवर्ती, इंद्र जैसे पदों के लिए पुण्य उपार्जन करके मोक्ष को प्राप्त होता है, उसने उससे विद्याधर का पद पाया तो क्या बड़ी बात है ना। मतलब कि तीर्थंकर बनते हैं तो भी हम अपने भावों से परिणाम से बनते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं तो अपने भावों से परिणाम। तो अपने ही परिणामों से अगर मुनि को ही सब कुछ छोड़ने के बाद तीर्थंकर चक्रवर्ती बन सकता है, तो विद्याधर बनना क्या बड़ी बात है। ठीक है ना। शलाका पुरुष बन सकता है, इंद्र बन सकता है, तो विद्याधर क्या बड़ी बात है। अरे मणि को बेचकर धूल खरीदना कौन आश्चर्य की बात है, प्रत्युत मूढ़ता की बात है ना। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही, कोई भी अच्छा संस्कार अच्छा भाव ही देता है, बशर्ते कि भवितव्यता अच्छी हो। गलती तो हर कोई करता है, पर गलती करके सुधर जाने वाला महान होता है। भगवान बनने वाली आत्मा भी धीरे धीरे विकास पथ पर आरूढ़ है। अभी उनका कल्याण अभी तो नहीं हुआ ना, एक बार को तो डाउनफॉल ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना। वो अलग बात है कि कोई चीज गिरती 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 चली जाए, ऐसा नहीं, हम जब चाहें उसको संभाल भी सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ना कि ठीक है, माना थोड़ी देर के लिए ही डाउनफॉल आया, लेकिन अच्छे संस्कार अंदर में थे, उनकी तो भवितव्यता भी थी साथ में, है ना, कि इन्हें इस पुण्य जीव को तीर्थंकर बनना है ना। ऐसा उनके साथ भवितव्यता भी थी। तीर्थंकर प्रकृति का बंध पहले नहीं किया था, लेकिन उनके जीव को देखकर एक मुनिराज ने, शायद इसमें आएगा, चर्चा आएगी, कि पहले ही बता दिया था। आई थिंक ये स्वयंभू मुनि जब मंत्री नेक्स्ट स्टोरी में आएगा। ठीक है। इसके बाद संसार का एक भव कम हुआ और प्राप्त हुए नवम भव में वह जैसा चाहता था वैसा ही बना, बल्कि कहीं उससे भी ज्यादा। बदला सा लगता है, पर बदला हुआ कुछ नहीं, पर्याय बदलती है। एक राजा के बेटे से अब दूसरे राजा का बेटा, भूमि गोचरी से अब विद्याधर, विद्याधर भी मनुष्य है, तो मनुष्य से मनुष्य। तरंग पर बदला हुआ कुछ नहीं होता, पर्याय बदलती है, तरंग की तरह उत्पन्न हुई और विलीन हो गई। फर्क इतना ही है कि कभी उस तरंग को विलीन होने में 2-4 सेकंड लगते हैं, तो कभी 2-4 वर्ष या कुछ अधिक, मतलब 2-4 मिलियंस ईयर्स। राइट, पूर्व की आयु थी उनकी तो बहुत बड़ी आयु, या उससे पहले में विद्याधरों की आयु भी बहुत बड़ी बड़ी होती है। राइट। तो कहने का मतलब ये है कि हम आज की 80 वर्ष की आयु को लें और थाउजेंड्स ऑफ वर्ष की आयु को लें, कंपेयर करें, तो ऐसा लगता है इतने साल रहे होंगे वो लोग, अपने को ऐसा लगता है, लेकिन है तो पर्याय। राइट, कुछ पर्याय लंबी रुकती हैं, कुछ छोटे थोड़े समय के लिए रुकती हैं। वही जमी है, वही जम्बूद्वीप, वही पश्चिम दिशा, वही मेरू, वही गंधिल देश जिसमें पूर्व में रहता था, पर अब वह विज्यार्थ पर्वत पर पहुंचा, जो उस देश के मध्य में था। वह पृथ्वी से 25 योजन ऊंचा और ऊंचे ऊंचे शिखरों से ऐसा सुशोभित होता है, मानो स्वर्ग को ही प्राप्त करना चाहता हो। तो यहाँ पर आई एम गोइंग टू ओपन शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट, मतलब आप लोग को पेन दिख पाएगा कि नहीं।
आई जस्ट वांट टू शो, थोड़ा क्लोज आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या दिखाना चाह रहे हैं मैं, पहले वो जो राजा था वो कहाँ था, इस भरत क्षेत्र में, ठीक है। अभी क्या है, अभी भी भरत क्षेत्र में ही है, लेकिन भरत क्षेत्र को आधे में बांटने वाला एक पर्वत जाता है, ठीक है। इस पर्वत को क्या कहते हैं, विजयार्थ पर्वत। इस पर्वत पर सारे विद्याधर रहते हैं, ठीक है। तो ये कैसा दिखता है, इसी में है एक्चुअली, विजयार्थ पर्वत से, है ना। तो इस तरह से एक लंबा सा पर्वत गुजरता है, जिसमें कि यहाँ पर विद्याधर रहते हैं। ये जो 10 योजन का एरिया बता ना, ये 10-10 योजन दोनों साइड पे, यहाँ पर उनकी दक्षिण नगरी और उत्तर नगरी ऐसे नगरियां हैं, ठीक है। यहाँ पर देव रहते हैं। विजयार्थ पर्वत तो वहां पर ही है ना, जहाँ बीच में से काटता हुआ, म्लेच्छखंड और आर्यखंड। हाँ ये है ना, ये एरावत क्षेत्र दिख रहा है, हाँ। सेम ऐसा भरत क्षेत्र है, राइट। तो ऐसे काटता है, राइट। तो ये द ब्राउन लाइन, राइट राइट। ये, हाँ, तो ये जो ग्रीन एरिया है ना, इतना ही बस भरत क्षेत्र है, भरत क्षेत्र, बस ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये है, इतने बड़े जम्बू द्वीप है। आपने शेयर करा हुआ है क्या? नहीं किया होगा, श्योर, ठीक है ना। पर है तो ये जम्बू द्वीप में जी जी जी, पूरा सर्कल जम्बू द्वीप है ना, ये जम्बू द्वीप है। इसमें हम कहाँ हैं वो बताया जा रहा है, हम कहाँ है मतलब विद्याधर कहाँ रहते हैं, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, हाँ हाँ, और उसके सबसे सेंटर में सुमेरु पर्वत है, हाँ, और हम लोग उसके नीचे हैं, बिल्कुल नीचे में, हाँ हम साउथ में है, ये एरावत क्षेत्र अप टू नॉर्थ एग्जैक्टली सेम। तो हमारा आर्यखंड जहाँ हम अभी हैं, ये आर्यखंड हम पढ़ते ना पूजा के बाद लाइन, जम्बू द्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे, तो ये है मिलपिटास नामे नगरे, तो यही है मिलपिटास नगरी। लेकिन आर्यखंड में भरत क्षेत्र, राइट। भरत क्षेत्र में आर्य, और पूरा का पूरा ये सब आर्य क्षेत्र कहलाता है। यस, पूरी पृथ्वी, इतना सा भरत क्षेत्र, तो सोचो ये पूरी पृथ्वी को कवर कर रहा है। उसके अलावा मलेच्छ, 5 मलेच्छ खंड भी हैं, ठीक है। और इनको डिवाइड करता है विजयार्थ पर्वत, जिस पर विद्याधर रहते हैं, और उसका एरावत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र ऑपोजिट है भारत क्षेत्र का। नहीं तो क्यों बोलते हैं कि है ना, अपन तो फिर भी आर्यखंड में है, वो दुबई ऐसा मलिच खंड, तो ऐसा बोल देते हैं, अदरवाइज पूरी पृथ्वी, ठीक है। मलेच्छखंड में तो वो लोग दिखते भी अलग ही टाइप के, मनुष्य ही होते हैं, अलग ही टाइप के वो दिखते ऐसे ही हैं, बोलने में अपने जैसे अभी टाइप के धर्म ठीक है। में तो ये जो ध्यान नहीं एरिया है ना, होता है, इनमें उनकी नगरियां रहती हैं, यहाँ देव लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दी ताकि विजुअलाइज कर पाओ। देव है लेकिन स्वर्ग नहीं है, हाँ देव नहीं, मध्य लोक ही है। ये चार्ट ऐसे किसकी कल्पना से बना हुआ है? मतलब पहले का है कि या फिर सिर्फ ये भगवान की वाणी में आया दिव्य कि 3 लोक कैसे हैं, पूरी डिटेल है उसमें, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ये हम कहाँ रहते हैं, तो ये हम भारत क्षेत्र में, ये विजयार्थ पर्वत, ये आर्यखंड, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, है ना। चलें वापिस, है ना विजयार्थ पर्वत, ये ब्राउन वाला बीच में लाइन जो जा रही है, माउंटेन रेंज है पूरी, और इतनी बड़ी रेंज है कि ये चक्रवर्ती जब छयों खंड का राज करता है, तो उसे इस नदी, ये जो निकल रही है ना गंगा नदी और सिंधु नदी, यहाँ पर गुफा है, क्योंकि अब तो पर्वत है ना, पर्वत के नीचे से नदी निकल रही है, तो गुफाएं हैं बेसिकली। तो उनको वो चक्रवर्ती अपने 9 रत्नों के थ्रू ही क्रॉस कर पाता है, सिर्फ चक्रवर्ती कर सकता है। इसीलिए जो नारायण प्रति नारायण होते हैं वो अर्ध चक्रवर्ती, दे कैन नॉट क्रॉस दिस,
अच्छा। 6 खंडों इसलिए में वो 3 खंड के ही राजा होते हैं। भरतपुर ने 6 खंडों को बांटा। बस तो ठीक ये है। जो मलच खंड है एलियन देखो अपन इस हाँ अच्छा, don't worry, करंट ठीक है। ज्योग्राफी में नहीं जाएंगे, चलें वापस। देखने वाला जैसा नहीं सुन रहे हैं ना सब। ठीक है, तो विजुअलाइज हो जाएगा अब इजीली कि हम किस विजयार्थ पर्वत की बात कर रहे हैं। ठीक है, जम्बू द्वीप पश्चिम दिशा यानी नीचे की तरफ, वही मेरू है ना, वही गंदिल दिशा जिसमें पूर्व में रहता था, अब वह विजयार्थ पर्वत पर रहता है। अब उन्हीं श्रेणियों में विद्याधर के निवास है। चूंकि वह पर्वत विद्याधरों से आराध्य है, मुनिगण उस पर विचरण करते हैं। तो विजयार्थ पर्वत पर हमेशा चतुर्थ काल होता है। तो विजयार्थ पर्वत पर मुनि महाराज होते हैं। तो विदय क्षेत्र में हमेशा चतुर्थ काल विदय होता है, क्षेत्र में होता पर है, इधर आर्यभट्ट में भी उसमें भी होता है, भरत क्षेत्र में भी पर्वत सिर्फ के ऊपर। विजयार्थ पर्वत पर, सिर्फ वो विजयार्थ। आपने 3 लेवल बताया, उसका फर्स्ट लेवल जहाँ पे वो है विजयार्थ विद्याधर, पर्वत, देव और एक और हाँ वो तो सिर्फ सभी जगह levels पे। बता दी, स्थान बता दिया, राइट। अदरवाइज उस पूरे पर्वत को विजयार्थ पर्वत कहते हैं। ठीक है, उसमें विद्याधर भी रहते हैं, उसमें देव भी रहते हैं, और उसके सबसे टॉप पे सिद्धकूट जो उनके जिनालय हैं वो है, जिनमें वो वहाँ दर्शन पे फहराते करने हैं जाते हैं। चक्रवर्ती ध्वज। नहीं, वो अलग है, वृषभ गिरी। वो मेरे को अभी भी वो नहीं समझ में, आपने दो बता था जयवीर वो विद्याधर बने, तो विद्याधर भी तो अच्छा मनुष्य है। हाँ अच्छे हैं, लेकिन मनुष्य ही मनुष्य रह गए ना, संसार अच्छा। में ही रह गए। हाँ, और अच्छा मुनि सोचते- बने तो कल्याण करके मोक्ष जा सकते थे, पर सिद्ध भाव पद उनके है ना। इसलिए कह रहे हैं उस साधना से सिद्ध जा सकते थे, लेकिन क्या बन गए, विद्याधर बन, ऐसा कहना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो बुरा कुछ नहीं है, सब एज सच बुरा नहीं है। हम अगर विषयों की अपेक्षा देखें, लग्जरीज की अपेक्षा देखें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आत्मा की अपेक्षा देखें तो फिर से फंसे रह गए। फिर हाँ, शरीर मिल गया ना दूसरा, वो थॉट उस टाइम अच्छा था तो हाँ ऐसे उसको करें। कंटिन्यू करते तो अपना कल्याण कर सकते। और संसार बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। उस पर्वत के शिखरों पर किन्नर और नाग कुमार जाति के देव रहते हैं। उन शिखरों पर अनेक सिद्धायतन अर्थात जिन मंदिर बने हैं। ठीक है, वो समझ में आ गया। झग झगाते सफेद चांदी के समान शिखरों का दर्शन मन को विशुद्ध करने वाला है। उस पर्वत की उत्तर श्रेणी में अलका नाम की उत्तम नगरी है। उस नगरी के चारों दिशाओं में 4 ऊंचे ऊंचे दरवाजों सहित उन्नत प्राकार हैं। अब बिल्कुल विजुअलाइज करा रहे हैं नगरी की। ठीक है, जस्ट आईज क्लोज करके भी सुन सकते हो। उन्नत मतलब ऊंचे ऊंचे, प्राकार मतलब भवन, रहने के, जहाँ रहने के स्थान। दरवाजों से सहित उन्नत प्राकार हैं। चारों ओर एक परिखा है, परिखा बाउंड्री, बड़े बड़े पक्के मकान हैं। उन पर शिखर, उन पर पताकाएं, हर घर में वापिकाएं, वापिकाएं मतलब तालाब, पॉन्ड्स, पॉन्ड। उन पॉन्ड्स में कलहंस पक्षियों का कलरव, हंस, स्वान, राइट, यू कैन इमेजिन। आग बंद करके मैं दूँ। फल फूल सहित उद्यान, चारों ओर संपन्नता, शील सहित स्त्रियां और पौरुष सहित पुरुष, धान्य के खेत, खुशहाली का वातावरण। ऐसी अलकापुरी में वह जय वर्मा राजा अतिबल और रानी मनोहरा के महाबल नाम का पुत्र हुआ। पुत्र पुण्यवान था, जिस कारण से चारों तरफ सौहार्द का माहौल बना रहता था। उस महाबल का शरीर सुंदरता में बस एक ही था, मतलब उसके जैसा पूरे विद्याधर की नगरी में कोई नहीं था। और जितने भी दिन मुनि रहे तपस्या की, उसका मुझे इतना पुण्य मिला कि पर उन्होंने इसमें कन्वर्ट कर लिया पुण्य को, और इसका पुण्य भी इतना स्ट्रांग हो गया था, कितने अच्छे बन गए। नाम कर्म की प्रकृति होती है ना, शुभग सुभग नाम कर्म, वो सबको अट्रैक्टिव लगता है पर्सन। शुभ नाम कर्म है तो खूब पुण्य है, सबको उसके होने पे धन धान्य बढ़ जाना, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं होना अपने को। ठीक है, उस महाबल का शरीर सुंदरता में बस एक ही था और उसके गुण अनेक थे। जैसे कि सूर्य एक शरीर वाला होता है, पर उसकी सहस्र किरणें चारों तरफ बिखर कर लोगों को आनंदित करती हैं, ठीक उसी तरह वह अपने गुणों से सबके दिल में बसा था।
इन अनेक योग्यताओं को देखकर अतिबल ने अपना राज्य पद महाबल को दे तपश्चर्या के लिए गमन किया। तो अब की बार पिता ने बेटे को दिया, पूर्व भाव में उसको नहीं मिला। समझ रहे हो, उसने वो सारी जो कमियां थी वो इस भाव में पूरी कर ली। तो हम ये ना समझे कि आज हमें नहीं मिला तो आगे भी नहीं मिलेगा। समझ रहे हो, तो कर्मों का खेल अंदर में समझने की कोशिश करना। ठीक है, आज हमें कुछ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने पहले उसकी वैल्यू नहीं की होगी, है ना। और आज मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, क्योंकि हमने उसको आइदर हमने उसका त्याग कर दिया, है ना, या हमने उसकी वैल्यू करी होगी, तो फिर से मिल पाया हमें, हमने पुण्य किए थे उसके बाद। पुण्य किया। विद्याधरों का जीवन तो भूमि गोचरियों जैसा ही होता है, पर विद्याएं सिद्ध करना और उनकी प्राप्ति से जीवन यापन करने की मुख्यता से ही वे विद्याधर कहलाते हैं। डिफरेंस क्या है विद्याधर में और सामान्य मनुष्य में? विद्याओं का, दे ऑल वर्क फॉर सुपर नेचुरल पावर्स, मतलब ऐसी पावर्स कि जैसे मुझे अपने बच्चे को कुछ गिफ्ट करना है तो मैं विद्या दे दूं कि लो मेरे से। 64 रिद्धियों से अलग है ये, तो जैसे वो होता है ना मंत्र सिद्ध कर लेना, सिद्धियां होती हैं बेसिकली, ये रिद्धियां नहीं है, सिद्धियां हैं। कुछ करके जैसे सिद्धि प्राप्त हाँ, कर लेते हैं ना, कुछ तपस्या करके। तपस्या कर। तो रावण जो था वो भी विद्याधर था, उसने शांतिनाथ भगवान की करके और बहुरूपिणी विद्या सिद्ध की थी। तो विद्याधर इस तरह से मंत्र चैंटिंग से, भगवान की पूजा भक्ति से, अष्टानी का पर्व सबसे ज्यादा, उस पर्व में सबसे ज्यादा विद्याएं सिद्ध होती। तो विद्याधर उस चीज का बहुत ज्यादा यूज करते। तो लाइक अपना रेगुलर लाइवलीहुड के लिए जो ह्यूमंस अपना वर्क कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, वो उन्हें व्यापार व्यवसाय कुछ की नहीं। जरूरत नहीं है, वो विद्याओं से ही खाना पीना कपड़े लेते सब उससे हो जाएगा उनका। सब हो जाएगा, विद्या ही उनको सब कुछ दे देंगी ना, क्योंकि सिद्ध कर ली, देवियां हैं हर एक के पास, हर सबके पास कुछ ना कुछ विद्याएं हैं। पर विद्याधर तो वैसे ही बहुत संपन्नता रहती है, संपन्नता। उनको यूं भी कुछ काम नहीं करना है। ये विद्याएं यूजुअली एक्स्ट्रा बैटल्स में यूज करते हैं या कहीं ऐसी जगह किसी को प्रसन्न करने में। नहीं। वो तो अलग है। अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते एक्चुअली। वहां भी वंश कुल परंपरा और वर्ण व्यवस्था चलती है। राजा अतिबल ने दीक्षा के लिए हजारों राजाओं के साथ वन में गमन किया। उनके साथ अनेक विद्याधरों ने वन में जाकर दीक्षा ली। ये बात कहाँ की करें? विजयार्थ पर्वत की, है ना। तो राजा के साथ हजारों राजाओं ने दीक्षा ली। तो कितना वहां पर भी जिन धर्म है ना। आज हम यहाँ पर किसी को नहीं पता कि कौन सा पंथ, कौन सा संघ रियली सच में सही बात कह रहा है, क्योंकि सब अपने अपने बात से सब अच्छा कह रहे हैं, राइट। मतलब पंथ के नाम पे, संघ के नाम पे अपन अपने अंदर कषाय बढ़ाते चले जा रहे हैं। दैट इज ऑल वी आर डूइंग। जबकि वहां पर कहीं पर भी ये नहीं आता कि ये फलाने संघ था उनका, ये आचार्य थे वहां पर, या कुछ नहीं। बस राजाओं ने दीक्षा ली, जिन शासन को फॉलो करना है। क्या है जिन शासन? इंद्रियों को जीतना, अपने ऊपर कंट्रोल कर, ठीक है ना, अपने आत्मा को पहचान के अपनी आत्मा में लीन होना। और उसके लिए इंद्रियों को तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। बस सिंपल सा है, और कुछ नहीं करना। वो करने की बजाय हम अपने ही इंद्रियों को तो दूर, उसकी तो बाद में चर्चा करेंगे, अपन पहले लड़ भिड़ लें, कि उसने ऐसा कैसे कह दिया, उसने उसके धर्म के नाम पर ही लड़ेंगे और कुछ नहीं। तो छोटी छोटी चीजें कि ऐसा करना चाहिए, कि ऐसा करना चाहिए, ये सही है कि ये गलत है, धर्म के नाम पर वो और भी डेंजरस, तो ये बात ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम विजुअल भी कर रहे हैं ना, ये भी हमारे अंदर विशुद्धि को बढ़ाता है। अब सोचिए किस तरह से हजारों राजा एक साथ जाकर दीक्षा ले रहे होंगे, कैसा एटमोस्फियर होगा, क्या सीन होगा, क्या एनर्जी होगी। हम 5 लोग आज यहाँ बैठकर बात करें तो हमें अच्छा लग रहा है, राइट। भाव शुद्धि हो रही है, राइट। तो ये चीज हम हर समय जब भी हम शांत बैठे,
अपने भावों को, चित्त को निर्मल करने की कोशिश कर। क्या रखा है इसमें? अभी जब वी वर चैंटिंग भक्तामर स्तोत्र, तो अंदर से एक अलग ही शांति सी आती चली जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि इसी तरह की शांति आचार्य मानतुम स्वामी ने बहुत हाई लेवल पे फील करी होगी। उसकी वाइब्रेशन से, उसकी फ्रीक्वेंसी से वो ताले खुल गए। जैसे पहले के टाइम में दियो को जला दिया जाता था, है ना, है ना, और क्या कांच को तोड़ दिया जाता था, कुछ भी कर सकते फ्रीक्वेंसी से। तो क्या ताले नहीं खुल सकते? ताले भी तो कुछ है ना, उसमें कुछ कनेक्शन जुड़ा है, वो खुल गया। जब दिए जल सकते हैं जिसमें कि कुछ नहीं है, बाती में मतलब आग नहीं है, आग तक म्यूजिक लगा सकता है अगर, तो सोच के देखिए, पॉसिबल है बहुत। ऑल वी नीड इज हायर फ्रीक्वेंसी, वो दैट कम्स विद द वेरी प्योर इमोशंस, हायर इमोशंस। भक्तामर में तो देखा होगा, Gratitude. नहीं, हवन करते हैं तो उसके पहले भक्तामर चैंटिंग करते हैं, और भक्तामर का जो चैंट होता है वो इस तरह से होता है, एक मंदिर में रहते हैं कि उसमें अपने आप आ जाती है। आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, देखा था। ठीक है, तो इतना मतलब ये चीज हम देखें और उस समय में पहुंच सकते हैं, ये हम एक यात्रा सी कर रहे हैं, एक तरह से भाव यात्रा जिसे कहते हैं ना, उसमें पहुंचे। पवित्र जिन लिंग को धारण करके वे कर्म शत्रुओं को जीतते थे, जीतने का भाव नहीं गया था। राजा है तो जीतेंगे तो है, कुछ ना कुछ तो जीतना है ना, तो हार नहीं मानेंगे, है ना। तो किसे जीतने निकले अब? कर्म शत्रु। तो क्या क्या हथियार है? तो गुप्ती समिति, है ना। गुप्ती होती है जब मन वचन का एकदम सद जाते हैं। समिति होती है जब वो जो प्रवृत्ति करते हैं तो बहुत देख कर करते हैं, उठना रखना, चलना फिरना, बैठना, ये सब कुछ अवेयरनेस के साथ होता है। ठीक है, तो ऐसी सेनाओं से वो घिरे रहते थे। निर्दोष तपश्चरण करते, क्योंकि उनको मालूम था कि बिना खून पसीना एक किए जब सामान्य से राजा भी वश में नहीं आता, तो फिर ये तो अनादि से मोह मल के द्वारा पाले हुए अनेक शत्रु हैं। इनको जीतने में एक क्षण भी प्रमाद करना पूर्व की सारी जीत को हार में बदलना है। ठीक है ना, तो कितनी बड़ी बात है। हमें लगता है कि अरे 10 दिन हो गए, खूब तपस्या कर ली, आज मजे करते हैं। ठीक है ना, अब बहुत हो गई तपस्या, अपना बहुत पुण्य इकट्ठा कर लिया, ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, आज का टाइम ऐसा है, राइट। तो ये प्रमाद है। वो कह रहे हैं कि 1 सेकंड का भी टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी मेहनत जो भी करी ना, अभी जो हमने एग्जाम्पल देखा जय वर्मा का, राइट, क्या किया मुनि बन के, और एक क्षण की निदान, अगर वो आईज क्लोज होती उस टाइम, विद्याधर जब वो जा रहा था, तो 1 मिनट का ही तो स्खलन हुआ ना। 1 मिनट के स्खलन में जो इतनी मेहनत की थी उन्होंने, वो शत्रु फिर से खड़े हो, वो चिंगारी फिर से आग बन गई। तो वो कह रहे बार बार इतनी अवेयरनेस के साथ ये साधना करनी होगी। इसलिए वे अति बल श्रमण, रात्रि में शयन किए बिना धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूपी मंत्रियों को लिए गुप्त मंत्रणा करते और सुबह से युद्ध छेड़ देते। रात भर तो अपने ऊपर एनालिसिस करते थे कि कहाँ मैं गलत, क्या कर सकता हूँ, और अगले दिन सुबह उन पर फिर से वार करते। कहने का मतलब यह दिन रात उन्होंने वेस्ट नहीं किया। अति बल को यह बल वंश परंपरा से मिला था, है ना, और उसके बिना तो इतना कोई कर ही नहीं सकता। कर्म को अच्छी तरह करो और धर्म को भी, यह उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा था। अति बल के पिता शत बल थे, जो प्रजा को पुत्र की तरह प्रेम करते थे। बहुत भाग्यशाली शतबल ने चिरकाल तक राज्य भोग भोगा और बाद में अति बल को राज्य देकर स्वयं भोगों से निष्प्रय हो गए। तो विचार्थ पर्वत पे इतने भोग होने के बाद भी जिनमें संस्कार हैं, वो उन भोगों को छोड़ पाते हैं, राइट। उन्होंने सम्यक दर्शन से पवित्र होकर श्रावक के व्रत ग्रहण किए, विशुद्ध परिणामों से देवायु का बंद किया। उनके पिता की बात कर रहे हैं। विशुद्ध परिणामों से देवायु और
अनेक योग्य तपश्चरण करते हुए समाधि पूर्वक शरीर छोड़ा और अब महेंद्र स्वर्ग में बड़ी बड़ी रिद्धियों के धारक देव हुए। अतिबल राजा के दादा का नाम सहस्त्रबल था। अनेक विद्याधर राजाओं से नमस्कृत उनके चरण कमल जब राज्य भार छोड़कर वन की ओर चले तो उत्कृष्ट जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर वे चरण सिद्ध लोक में विराजमान हो हमेशा के लिए भव्य जीवों के ध्यान के योग्य हो गए। दादा तो वही कहना वंश परंपरा से मिला। ऐसी कुल परंपरा में ही आज महाबल राजा हुए। यथा नाम तथा काम महाबल की उक्ति सार्थक करते हुए शत्रुओं के बल का संहार करना, अन्याय को मिटाना और पूर्वजों द्वारा प्राप्त हुए इस राज्य को निष्कंटक रखने की शपथ ली थी। अपने दैव और पुरुषार्थ से यह सब उन्होंने कर दिखाया। दैव मतलब भाग्य पुण्य और पुरुषार्थ सबको ही पता है ना। आश्चर्य है कि इस प्रचंड वीरता के साथ भी क्षमा, कोमलता, निर्लोभिता, परोपकार भाव, निर्मदता आदि भी उनके अंतस में उतने ही समृद्ध हो रहे थे। जो बहुत वीर है, प्रचंड वीरता के साथ क्षमा, परोपकार जैसे भावों का होना, ये बता रहा है कि वो कितने संस्कारी थे, है ना। नहीं तो जरा सी अपन के अंदर वो आ जाती है वीरता या कुछ जीत लेते हैं तो, है ना, क्या बोलते हैं उसे, जीत का नशा सर चढ़ के बोलता है, राइट। तो प्रजा में कोई भय नहीं, कोई आगामी उत्पात की आशंका नहीं, अन्याय शब्द तो सुनने में ही नहीं आता। प्रत्येक व्यक्ति 3 पुरुषार्थों का बराबर पालन करता है ना, मोक्ष पुरुषार्थ को छोड़ के बाकी क्या है 3 पुरुषार्थ, काम और अर्थ, धर्म काम अर्थ, मोक्ष को वो नहीं करते। 3 बाकी तीनों में पूरी प्रजा लगी रहती थी उनकी, क्योंकि राजा अच्छा हो, लीडर अगर अच्छा है तो प्रजा अच्छी होगी ही होगी, ठीक है ना। यौवन के शिखर पर पहुंचते पहुंचते वह लोकप्रियता के शिखर पर अनायास चढ़ गया था। प्रत्येक अंग से टपकता सौंदर्य ऐसा था मानो कामदेव ने अपना निवास छोड़कर उनके शरीर को ही अपना निवास स्थान बना लिया हो। नखों की किरणों से देदीप्यमान पद कमलों में अंगुली दल की शोभा सी कठोर पिंडरियां, अब उनकी बॉडी को बताया है, ठीक है, तो ध्यान से सुनना, विजुअलाइज कर सको तो करना। क्या है, नखों की किरणों से देदीप्यमान, नख मतलब नाखूनों की किरणों से देदीप्यमान पद कमलों में अंगुली दल की शोभा सी कठोर पिंडरियां, केले के स्तंभ सी जंघाएं, करधनी से घिरा नितंब, कमर, करधनी मतलब कमर, गहरी नाभि, वृक्ष शाखा सी 2 भुजाएं, कसा हुआ वक्षस्थल, केयूर से घिसे बाजू स्कंद, कमल सा मुख, ललित कपोल, कपोल गाल, 2 नेत्रों के बीच पर्वत सी ऊंची नाक, कुंडलों से सुशोभित कर्ण, लंबी टेढ़ी बोहें और घुंघराले काले कुंतल केश, वन में भ्रवर को भी तिरस्कृत कर रहे थे। अनेक प्रकार उत्सवों और महोत्सवों में रमण करता हुआ अपने स्त्री पुत्रों के साथ वह अतिशय सुखी था। अनेक उत्सवों में ग्रहोचित एक योग्य उत्सव आता है जिसे आचार्यों ने वर्ष वृद्धि दिवस का नाम दिया। कोई गैस कर सकता है क्या है वर्ष वृद्धि दिवस? बर्थडे, बर्थडे, हाँ, किसने कहा? निकिता, बहुत सुंदर, हाँ, खुद का। अर्थात वह विशेष दिन जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है उसे आजकल वर्षगांठ या बर्थडे आदि कहा जाता है। अरे उन विद्यार्थी की श्रेणी में भी यह उत्सव मनाए जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, जैसी यहाँ कर्म भूमि वैसी ही वहां, अंतर सिर्फ काल परिवर्तन का है। वहां पे चतुर्थ काल रहता है, यहाँ पे पंचम आ चुका है। नहीं, कर्म भूमि है, तभी मुनि होते हैं ना। भोग भूमि में मनुष्य मुनि नहीं बन सकते, संयम नहीं है, ठीक है ना। तो विद्यार्थ पर्वत पर कर्म भूमि ही होती, चतुर्थ काल। पर बाकी देवों की कर्म भूमि है ना, देव जो कहते हैं अलग अलग स्वर्ग, देव की तो देवी मतलब देवलोक कहते हैं उनको,
उनकी कर्म भूमि या भोग भूमि तो मनुष्यों के लिए। क्या ये जन्नत सेठ वाली जो कहानी वो विजयात पर्वत पे ही गए थे आकाशगान की विद्या से? देखना मंदिरों के पड़ेगा, आई दर्शन थिंक करने? सुमेरु पर्वत। अच्छा, सुमेरु। सुमेरु पर्वत जब कर सकते हैं तो सुमेरु जाएंगे। हाँ हाँ, आएगा। हम्म। उन विद्यार्थ की श्रेणी में भी ये उत्सव मनाए जाते, कोई अंतर नहीं। महोत्सवों को मनाना ग्रहोचित कर्म है, मतलब सही है, मनाना चाहिए, है ना। इसमें सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का विवाद करना भी अनुचित है। ये नहीं सोचना कि इंजॉय करने का अधिकार सिर्फ मिथ्या दृष्टि को है, सम्यक दृष्टि इंजॉय नहीं कर सकता। कई लोगों का ऐसा सोच रहता है कि अरे तुम अगर सीरियस हो, कोई धर्म की तरफ हो, तो वो उसको एंजॉय करता हुआ देखकर बड़ा आश्चर्य से, और उनकी धर्म की एक इमेज बन जाती है पर्सन के लिए कि ये पर्सन एंजॉय नहीं कर सकता, इसको सीधा शांत बैठे रहना चाहिए। होली के बाद आए पूजा ग्रुप वालों को कैसे एंजॉय नहीं? मैंने नहीं देखा एक्चुअली मैसेज, डीजे बट संग पे देखा? कैन यू इमेजिन, या इट इज दैट जजमेंट, राइट? Religious stream was in a different रिलीजियस भी है ना? हाँ, Was in a that's वो देखा। different thing. तो वो बहुत अजीब सा है। अजीब से आई कोई- अंडरस्टैंड कि ठीक है, अगर Actually, सम्यक एक दृष्टि दूसरे- है तो वो ये नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से किसी भी जीव का घात हो, दैट अग्री। लेकिन अगर जीव का घात नहीं हो रहा है, कोई हर्ट नहीं हो रहा है, दे कैन बी एंजॉय टू। और वो एक्चुअली उसमें किसी का वो करने की वो बात नहीं थी, पर वही है कि उनको वैसे ही देखा ना हमेशा उनको तो अभिषेक करता रहे, पूजा करते रहे, तो वो थोड़ा अलग लगा। अग्रीड, अग्रीड, बिल्कुल सही। मैच बन जाती है हाँ, दिमाग में वो क्या है। बाहर से सम्यक दर्शन के लक्षण जो अरिहंत गुरु शास्त्र की श्रद्धा है, सो तो कुल क्रम से चले आ रहे हैं, और वह षट कर्मों का पालन करता हुआ अनेक गीत वादित्र रंगावली गृह सजावट से युक्त राज्य के सभा मंडप में उचित बधाइयों को प्राप्त करता हुआ नृत्य रस का आनंद लेता हुआ पुण्य के सागर में डूबा हुआ है ना। मंत्रिमंडल भी राजा की साथ में राजा की तरह हर्षित है। अपने स्वामिन की प्रसन्नता से सभी मंत्रीगण भी प्रसन्न थे, ठीक है ना, क्योंकि राजा का जन्मदिन है, बेसिकली सब एंजॉय कर रहे हैं, राजा भी एंजॉय कर रहा है। पहले के टाइम में नृत्य आदि लाइव परफॉर्मेंसेस से एंटरटेनमेंट था। परंतु प्रसन्नता का सही कारण अपने प्रभु को बताना चाहिए। यह समय है ताकि हमारे प्रभु का आगामी भविष्य भी उज्जवल हो। इसी अभिप्राय से सम्यक दर्शन से विशुद्ध हृदय वाले स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री ने कहा, स्वामिन, विद्याधरों की यह उत्कृष्ट लक्ष्मी आपके पूर्व करे हुए पुण्य का फल है। पुण्य धर्म से होता है, और धर्म पंच पापों का त्याग, इंद्रिय संयम तथा समीचीन ज्ञान से होता है। इसलिए हे महाभाग, यदि आप अपनी चंचल लक्ष्मी को स्थिर रखना चाहते हैं, तो इस पुण्य से अरिहंत सी पुण्य विभूतियां पाना चाहते हैं, तो अरिहंत प्रणीत धर्म में अपना उपयोग लगाएं। ठीक है, तो क्या कहा सोचिए आप, ये बात चल रही है चतुर्थ काल, जब जो भी उस समय पर, क्योंकि आदिनाथ भगवान तो पहले हैं, राइट, इस युग के पहले हैं, तो इसका क्या मतलब है कि ये उससे पहले समय में 10 भव पहले की बात कर रहे हैं, राइट। तो इस डेफिनेटली इस 24 से पहले की बात हो रही है ना, इसी भरत क्षेत्र पे, यानी अवसर्पणी से भी पहले की, क्योंकि कर्म भूमि की बात चल रही है। तो हो सकता है भोग भूमि का काल जब था यहाँ पर आर्यखंड में, है ना, उस समय भी विचार्थ पे तो चतुर्थ काल ही चल रहा होगा, तो हो सकता है वहां पर उस समय की चर्चा हो। ठीक है, वैसे भी बाकी के कर रहे थे शिक्षा वगैरह ले। हाँ बिल्कुल, तो वहां पर ये सब चल ही रहा था। तो जो मुनि स्वयं बुद्ध नाम के मंत्री थे, वो राजा के हितैषी थे बहुत ज्यादा, और सम्यक दृष्टि थे। राजा के 4 मंत्री थे, जिसमें से सिर्फ एक मंत्री सम्यक दृष्टि था, जिसे इस सब प्रोसेस की वैल्यू पता थी, और जो 3 थे वो मिथ्या दृष्टि थे, खाओ पियो मजे करो, राइट, वैसे वाले। तो आज का टाइम भी वैसा ही है। परसेंटेज किसकी ज्यादा है?
ठीक है ना? तो टाइम कभी नहीं बदलता, राइट? टाइम हमें ढूंढना पड़ता है। अभी कल जो बहुत अच्छी चर्चा रही थी मूक माटी में कि सतयुग क्या और कलयुग क्या। आज ही यहीं पर सतयुग है अगर हमारे विचार अच्छे हैं, यहीं पर कलयुग है अगर विचार सेल्फिश है। यही कली काल है अगर विचार सेल्फिश है। और ऐसे कली काल में परसेंटेज भले कम हो जाए, परसेंटेज ही तो कम होगा ना, लेकिन फिर भी लोग ऐसे हैं जो जिनके विचार बहुत उज्जवल है। जैसे अपने व्रती होते हैं या साधु हैं या बहुत मंद कशाई लोग जो होते हैं, वो आज भी सतयुग जैसा माहौल क्रिएट करके रखते हैं। उनके चारों तरफ ऐसा इन्वायरमेंट होता है ना। इवन इट्स नॉट अबाउट अ प्रेज, आई एम नॉट डूइंग प्रेज कि ऐसा ही होना चाहिए, यही मार्ग सही है। लेकिन आप बीके शिवानी को सुनना, उनको सुनो तो एकदम मन में शांति फील होती है। इतने शांत, हाँ, शांत तरीके से वो बताती है, राइट? तो यू कैन इमेजिन द एटमोस्फियर अराउंड हर, करेक्ट? तो ऐसे लोग अपने चारों तरफ सतयुग को क्रिएट कर लेते हैं। तो सतयुग और कलयुग अपने हाथ में। ऐसे ही अभी देखो कि ये राजा के 4 मंत्री, जिसमें से कि एक सम्यक दृष्टि यानी 25% सम्यक दृष्टि अच्छे लोग और 75% गलत बताने वाले, ठीक है ना? तो क्या होगा फिर उस राजा का? किसकी सुनेंगे? तीन मेजोरिटी की सुनेंगे कि माइनॉरिटी की सुनेंगे, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ तक के किसी को कुछ बात करनी है तो कर सकते 5 मिनट। मिथ्या दृष्टि में उनको क्यों बोलता है खाओ पियो मजे करो? उसमें भी तो धर्म चाहिए ना, खाओ पियो मजे करो में ये भी बात समझते नहीं ना वो कि धर्म मजे कर, मजा भी तो हम बहुत पुण्य से ही पिछला पुण्य होगा तभी कर पाएंगे। नहीं तो पता चला पैसा है, सब कुछ है और डायबिटीज हो गई, अब खा ही नहीं सकते। हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, तला हुआ इतना पसंद था लेकिन अब उबला हुआ खाना पड़ रहा है, राइट? तो पुण्य चाहिए भोगों को भोगने के लिए भी। अच्छा, मैं आपसे एक पूछूं एक बात। जैसे किसी का एक कोई है, उनका बड़ा पाप कर्म बहुत है, तो बहुत जीवन में बड़ी सारी मुश्किलें चल रही हैं, बच्ची उनकी अच्छा नहीं कर रही है और उनको शायद डिवोर्स भी हो जाए, जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे जितने आप दुख सोच सकते हैं। समाज में लोगों से लड़ाई झगड़ा हो गया है, ऐसे तो वो व्यक्ति अगर आप साइड से बंद कर सकते हैं ना? नहीं नहीं कोई। अगर आपको पूछे कि अब मैं क्या करूं, तो आप क्या सलाह देंगे? सीधा सा है, तकलीफ आई है ना जीवन में, चाहे वो बड़ी है छोटी है, किसी के लिए वही चीज एक छोटी सी कांटा भी बड़ा हो सकता है। कांटा चुभना जिसकी आदत ना हो उसके लिए कांटा भी बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और किसी के लिए सिर पे पत्थर भी पड़ जाए ना तो वो उसको खुशी खुशी सहन कर लेता है, ठीक है ना? ये सिर्फ नजरिया है। हम उस तकलीफ को अगर ये माने कि मेरे किसी पुण्य पाप कर्म का उदय है, मैं शांति से इसे निकालूं, सिर्फ और सिर्फ शांत परिणाम ही हमारे खराब समय को निकाल सकते। कोई कोई भी आकर तुम्हारे कर्मों को रिमूव नहीं कर सकता। मुनि महाराज भी आशीर्वाद जब देते हैं ना, तो हमारे अंदर रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। अपने अंदर वो चीज, उनकी ऑरा को, भले हमें थोड़ी देर अच्छा लगेगा उनके पास जाके, लेकिन उनके पास जाने के बाद क्या होगा? शांति तो लानी है ना। और कोई चाहे तो उनमें भी कमियां ढूंढने लग जाए, अपने मन को बेचैन बनाए रखे। तो श्रद्धा रखनी पड़ेगी किसी एक चीज पर कि नहीं, मैंने इनके दर्शन कर लिए ना, मेरा काम अब हो जाए। मंदिर में आके पूजा करना, ये सब यही काम करता है, अंदर में कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस आता है तो हम शांत होने की कोशिश कर पाते हैं कि नहीं, इट्स ओके, हो जाएगा। पॉजिटिव थिंकिंग, इस काम उससे हो, ठीक है ना? कि ये कर्म है, कट जाएगा। तो बहुत सुंदर है मुख माटी में कि खराब समय आया है तो मान के चलो अब अच्छे की एंट्री है। किस तरह बस से ये कह देना उनसे भी ठीक कि खराब समय आ रहा है ना, नहीं सहन हो रहा ना, इसका मतलब ये एंड है। जब दिया जलता है ना, सबसे एंड में सबसे तेजी से जलता है, सब तरफ से, चारों तरफ से कठिनाई जब आती है, दैट मीन एंड है।
ऐसे प्रमाण सागर जी ने एक बार बोला था कि वैसा वक्त आप करो कि मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही। अगर आप इस तरह से देखेंगे ना कि मेरे जितने भी पाप कर्म है जो भी है उसकी निर्जरा हो रही, वो भाव अगर रहेगा तो आप सहन कर सकते हैं। जैसे कह रही कि पॉजिटिव बहुत जरूरी। हो गया नॉन जैन। हाँ, समझ आ गया। डोंट वरी, ऐसे ये तो बात समझ में आ जाएगी ना कि अब से हो जाए। खराब समय अच्छे समय में तो सभी नॉन जैन भी समझते इस हैं। तरह की लैंग्वेज समझते हाँ, हैं। वही जनरल में उनको निर्जरा और वो सब नहीं समझ में आए। करेक्ट। ये सब समझते हैं। सकारात्मक जो है वो राइट। अपन मेडिसिन भी लेते हैं तो ये सोच के लेते हैं कि ये ठीक कर देगी मुझे, तो ज्यादा बिल्कुल असर बिल्कुल, आता है। प्लेसिबो बोलते हैं ना। अरे विश्वास से ले मेडिसिन तो असर करती है। सामने वाला पहले डाउटफुल है, पता नहीं कौन सी दवाई दे रहा तो लगेगी नहीं। उसका उतना असर नहीं होगा जितना वो सब। बिल्कुल। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तुमको। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आपसे एक रिक्वेस्ट है